कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। वो पेपर हटाओ तो गुरु महाराज का चेहरा दिखाई नहीं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद
लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माता सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नानाशास्त्रविचारनैकनिपुण नानाशास्त्रविचारे स्वधर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणाकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल गो। Namo Vishnupadaya Krishna Prishta. Everybody to our Sunday
Bhagavad Gita class. We were reading from third chapter, Srimad Bhagavad Gita as it is, third chapter, Karma Yoga, verse number 8. We will start from verse number 8. I will request everybody, please don't talk while the class is going on. It's not a good manner. Verse 3.8. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यत्र पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शारीर यत्र पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यत्रापि च तेन न प्रसिद्धेद कर्मणः. Translation: Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. In verse number 6, we will recap. In verse number 6, we heard or we read that one who restrains the senses of action but whose mind dwells, जो सोचते हैं कि काम नहीं करने से कर्मफल का ये भुगतना नहीं पड़ेगा. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कर्मफल का डर तो सबको है. हम लोग बातों में क्या बोलते हैं कि ये जो कोई भी दुख आता है हम लोग की ज़िंदगी में, मुसीबत आता है, तो ये हमारे कर्मों का फल है. बातों में, जाने अनजाने में इसका क्या मतलब है ज़्यादा डेप्थ नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि कुछ कर्म हम पहले किए थे पिछले ज़िंदगी में, उसका फल स्वरूप ये दुख और ये परेशानी, ये मुसीबत हमको अभी भुगतना पड़ रहा है. तो कुछ लोग इससे छुटकारा मिलने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम काम ही नहीं करेंगे तो कर्म का फल कैसे मिलेगा, हमको काम करना ही बंद कर देंगे बोल के काम वाम छोड़ के बैठ जाते हैं. तो ऐसे गलतफहमी में इंसान ना पड़े, इसीलिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो भी तुम्हारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, ऑफिस जॉब है या तुम्हारा स्टडीज़ है, मेरा हॉस्पिटल ड्यूटी है, जिसका भी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो परफॉर्म करो, ज़रूर करो. उससे हाथ ऐसे करके बैठे मत रहो कि हाँ ये करने से, काम करेंगे तब तो कुछ ना कुछ गलती होगा और उसका फल हमको आगे भुगतना पड़ेगा. ये सोचकर काम बंद मत कर देना. भगवान ये समझा रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग. काम अगर नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? शुरू में लगेगा कि हाँ सिर्फ भक्ति करेंगे, फिर जप करेंगे, सिर्फ जप करेंगे, और भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का ग्रंथ पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, लेकिन ये पेट नहीं सुनेगा. इसको खाना चाहिए. खाना कहाँ से आएगा? जप करने से आएगा? नहीं आएगा. तो भगवान ये जो गलत समझाते हैं बुजुर्ग लोग हम लोग को, बड़े लोग हम लोग को गलत समझाते हैं. वो लोगों को लगता है, वो लोगों को कि इन लोगों का काम धंधा नहीं है, कुछ काम करने लायक नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं,
पैसा रोजगार नहीं कर सकते, बेकार आदमी है, इसीलिए बैठ के ये लोग माला जप रहे हैं। ये गलतफहमी है उन लोगों का, या हम लोगों में से किसी का दोष है। हम लोग ऐसे सोचकर चुपचाप बैठे बैठे ये टाइम पास करते हैं जप करने का नाम से, बहाना लेके। और कुछ काम कोई बोलता है तो नहीं, अभी हम ख़त्म नहीं हुआ मेरा जप, या अभी हमको भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है। ये सब के बहाने वो लोग काम से दूर रहना चाहते हैं। That is not the right way. We all have to perform our prescribed duty, and that also very sincerely, very dutifully and very beautifully. संसार का कितना काम रहता है, क्यों हम सोचे ऐसे कि ये माँ का ही काम है, ये बीवी का ही काम है, मेरा काम है बस रोजगार करना। नहीं, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। रोजगार अगर हम कर रहे हैं तो उस रोजगार के पैसा से जो कुछ भी ला रहे हैं, बस हो गया मेरा ड्यूटी। उसका सही इस्तेमाल करके हर एक के, संसार के हर एक सदस्य के सामने भगवान का प्रसाद ले जाना भी हमारा फर्ज बनता है। उसमें हमारी माँ और बीवी सहायता कर सकती है, लेकिन उन लोगों का हाथ बटाना भी हम लोग का काम है, क्योंकि ये संसार कृष्ण का संसार है। और कृष्ण के संसार में कोई काम ऐसा नहीं है, हर काम कृष्ण कर्म होता है। जो कुछ भी हम लोग करेंगे कृष्ण के लिए, यही तो शिक्षा पिछले कुछ दिनों से कर्मयोग जब से शुरू हुआ है, यही तो शिक्षा हम लोग को मिल रहा है। दूसरे चैप्टर में भी वही मिला था, कृष्ण कर्म, मेरे लिए कोई कर्म नहीं, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नथिंग। All our activities will be centered around Krishna. क्यों? क्योंकि कृष्ण तो हम लोग को समझा रहे हैं कि काम करो, समझा रहे हैं कि one cannot even maintain one's physical body without work. खाना नहीं मिलने से ये तंदुरुस्त रहेगा क्या है? चेहरा इतना सुंदर रहेगा क्या? अभी जो है हमारा ग्लैमर जिसका जितना है नहीं रहेगा। कहीं जाने का शक्ति रहेगा, उठ नहीं पाएंगे, बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, ताकत नहीं रहेगा, इतना नृत्य करने का शक्ति नहीं रहेगा जगन्नाथ देव के सामने। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पुष्टि खाने के, भगवान के प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं उसके साथ जाता है भगवान का कृपा और शक्ति भी, स्फूर्ति भी, सब कुछ हमको मिलता है खाना से। आएगा कहाँ से खाना? घर बैठ के जप करने से नहीं आएगा। तो वी हैव टू परफॉर्म आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वेरी ड्यूटीफुली एंड वेरी सिंसियरली। समझ गए? अब लोगों का ड्यूटी क्या है प्रभु जी एंड माता जी? क्या ड्यूटी है अभी आपका? पढ़ाई करना, पढ़ाई करना बहुत सिंसियरली। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भगवत भक्ति का जो छोटा सा हिस्सा दिन में हम बोले हैं कि आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा, ये आधा घंटा भी बहुत सिंसियरली बिताना चाहिए, बहुत सिंसियरली ये ड्यूटी भी परफॉर्म करना चाहिए। एंड जागृति माता जी, आई वांट टू से वन थिंग टू यू वेरी क्लियरली। I know you told me that 19th is your examination. Today is only 14. तो आज का क्लास क्या है? आने जाने में 10-10 या 15-15, 20-25 मिनट जाता है, और यहाँ 1.5 घंटा जाता, 2 घंटा क्या है? दिन भर है, सामने 4-5 दिन है। If this class is our priority, you should have come. I know it is your priority. ये तो संयोजन हो गया, ये तो हमको मैसेज में बोला नहीं गया था। जो कुछ भी है, हम अगर होल हार्टेडली कृष्णा को खुश देखना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, उनका इंद्रियों का तृप्ति देना चाहते हैं, तो वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। 200% देने चाहिए, 200%।
100 देने से ही हम लोग रेगुलर क्लास आ सकते हैं, 100% देने से ही हम लोग रेगुलर क्लास आ सकते हैं। अभी जो हम 14-15 स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट मेरे सबसे होगा, प्लीज अटेंड दिस क्लास रेगुलरली, बिकॉज मेरा क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का कृपा है मेरे साथ। क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद भी अहोइतुकी कॉजलेस मर्सी बोल के एक चीज़ होता है जो गुरुदेव से मिलता है। कारण नहीं देखता है कि ये कितना क्वालिफाइड है, वो कितना क्वालिफाइड नहीं है, ये सब नहीं देखते हैं गुरु देखते हैं चेष्टा, ये कोशिश कितना कर रहा है ये। इतना मैं एकदम सिंसियरली कह सकता हूँ या एकदम ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि इस चेष्टा में, इस प्रयास में मेरा 1% भी कमी हम रखना नहीं चाहते, क्योंकि गुरु महाराज का निर्देश है ये, नो पेंडिंग, नो वर्क शुड बी रिमेन पेंडिंग। कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए जो हम काल करेंगे बोल के छोड़ देंगे आज, नहीं। तो ये जो थ्योरी है गुरु महाराज ने बोले हैं, आज जो अभी करो, काल के लिए कुछ मत रखो। तो इसीलिए अभी तक बहुत रेयर एक आध दिन गैप जाता है, क्लास नहीं होता है, फिर भी हम लोग ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू कीप द हैबिट, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। और वो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए क्या कुछ नहीं, माने मुसीबत नहीं उठाना पड़ता है, क्या कुछ उठाना पड़ता है मुझको पता है, किसी को पता नहीं है। जो लोग सेवा देते हैं थोड़ा थोड़ा उन दो एक स्टूडेंट को पता है, लेकिन उन लोगों को भी कितना 10-20% मालूम होता है। कितना कैलकुलेटिव ये से हमको हर सेकेंड यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए हम ये क्लास ले पा रहे हैं। और इससे तुम लोगों का फर्ज बनता है, ये तब महसूस होगा जब तुम फील करोगे कि हाँ, दिस मैन इज ट्राइंग सो हार्ड जस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड हिज परम गुरु श्रील प्रभुपाद। और कुछ कारण नहीं है, और कुछ कैलकुलेशन नहीं है, और कुछ अपने के लिए पाने का ये कुछ भी नहीं है। जस्ट एक चीज़ है, एक ही चीज़ है, महाप्रभु का ये आंदोलन को आगे ले जाना, श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव का आदेश का पालन करना। ये 14-15 जो आ रहे हैं, इन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज प्लीज डोंट लीव दिस मूवमेंट। और अगर ये बात तुम लोग दिल से ले लिया और ये क्लास को सिंसियरली लेना शुरू कर दिया, आई कैन एश्योर ऑल ऑफ यू वन थिंग, योर लाइफ विल बिकम परफेक्ट, योर लाइफ विल बिकम परफेक्ट। और कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ मिला या नहीं मिला, एक परफेक्ट जिंदगी मिलेगा जिसमें हर चीज में बैलेंस रहेगा पढ़ाई के साथ। क्योंकि who will maintain this balance? Not me, not you, कृष्णा will maintain। क्योंकि कृष्ण देखना चाहते हैं कि ये लोग कितना सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं। इसमें सब कुछ रहेगा, इसमें कीर्तन रहेगा, इसमें प्रसाद रहेगा, इसमें नृत्य रहेगा, आनंद रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन जब चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये तीनों है, वाटरिंग द प्लांट, दिस भक्ति लता बीज, भक्ति का जो लता और बीज जो है, इसको एक बड़ा पेड़ का रूप देने के लिए we have to water this bhakti lata beach regularly by chanting, hearing। শ্রবণ কীর্তন রূপ জল সিঞ্চন,
श्रवण और कीर्तन है like watering this bhakti lata beach, and one who will do this Shravan and Kirtan very sincerely, he or she definitely will achieve a perfect life, a perfect human life. पर्पस मालूम होगा, पर्पस क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा उसके पास. What is the purpose of this human body that we have got? Purpose of this human body is to become a perfect human being and follow the instructions of Bhagavad Gita given by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. This is the only purpose. और बाकी इसके बाहर हम जो कुछ भी कर रहे हैं यूजलेस, गार्बेज, वेस्टेज, जैसे तुम लोग साधना रिपोर्ट में लिखते हो वेस्टेज. हम देखेंगे ये वेस्टेज लिखना कब जाके खत्म होगा तुम लोग का. वेस्टेज का मतलब बर्बादी. बर्बादी तुम लोग चाहते हो. ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट. तो ये बर्बाद समय का बर्बादी क्यों? प्लीज थिंक अबाउट दिस मैटर वेरी सिंसियरली. क्योंकि अभी काम करने के लिए भगवान बोल रहे हैं. मतलब ये शरीर को चालना करने के लिए हमको काम करना जरूरी है. मतलब इन एडिशन टू योर स्टडीज, when you will grow up further, you have to earn money by toiling hard labor. बहुत मेहनत के बाद 2 पैसा कोई देगा तुमको, और उसी पैसे से कोई लाखों कमा सकते हैं, कोई 10,000 कमा सकते हैं, कोई 6,000 से किसी को संसार चलाना पड़ेगा. लेकिन पैसे के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे. हम अपना ये जो श्लोक में बोला गया है, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. काम नहीं करने से ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है. बिकॉज इफ वी डोंट वर्क, इफ वी थिंक बाय डूइंग परफॉर्मिंग वर्क और परफॉर्मिंग ड्यूटी, वी विल हैव टू सफर और एंजॉय द सफर. सफरिंग से हम लोगों को डर है, एंजॉय में डर नहीं है, आनंद है. लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है, हमारे कर्मों का फल का भुगतना पड़ता है. तो इसीलिए हम डर के काम बंद कर दिए. ये सही रास्ता नहीं है, हमको काम करना पड़ेगा. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada की. There are many pseudo meditators who misrepresent themselves as belonging to a high parentage and great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन लोगों को श्रील प्रभुपाद ने बोले हैं स्यूडो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो? यहाँ से नहीं. स्यूडो थोड़ा जोर से. स्यूडो को मतलब क्या है? PSEUDO. स्यूडो इंग्लिश क्या? स्यूडो मीन्स फॉल्स, झूठा. प्रिटेंडर वही जो हम पढ़े हैं. स्यूडो मेडिटेटर में प्रिटेंडर, जो दिखावा करते हैं, भंडो साधु. स्यूडो माने नकल, नकली, जो असली नहीं है. ऊपर दिखावा करते हैं, बाहर दिखावा करते हैं, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है. भक्ति नाम का चीज ही नहीं है, और ऊपर से दिखावा करते हैं कि यस कितना हम एडवांस्ड हो गए स्पिरिचुअल लाइफ में. हाउ एडवांस्ड डिवोटी आई एम. दे वांट टू प्रिटेंड, दे वांट टू शो. और इसको पिछले श्लोक में ही शायद श्री प्रभुपाद क्या बोले हैं? शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म, दिखावा. जैसे कि एक जो ये प्रोडक्ट होता है ना, बिजनेस प्रोडक्ट जो होता है कंपनियों का, कंपनी ज़्यादा जोर किस पर देते हैं? बाहर का जो कवरिंग है वो कितना एट्रैक्टिव है. अंदर चीज़ 10 रुपया का है, दाम लिखते हैं 300, 400, 500, 700. सिर्फ बाहर का कवरिंग बहुत एट्रैक्टिव रखना चाहते हैं. ऐसा ही है स्यूडो मेडिटेटर लोग, जो कुछ भी साधना, सुबह उठते देर से उठते हैं, देरी से,
जब नहीं करते हैं तो 1-2-4 माला करते हैं, बोलते हैं 16 माला करता हूँ, दिखावा करते हैं। जब भी समाज में जाते, भक्त समाज में, भक्त संघ में, अच्छा से एकदम धोती कुर्ता ये सजा के, तिलक भी एकदम स्टाइल एकदम। हमको तो अभी तिलक भी ठीक से यहाँ का नहीं आता है, तुलसी पता हम जो बनाते हैं जो भी है, तो एकदम परफेक्टली पहन के रिप्रेजेंट होते हैं सबके सामने, एकदम लाइक ए परफेक्ट डिवोटी, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, भक्ति नाम का ये नहीं है। लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट वांट अर्जुन टू बिकम ए प्रिटेंडर। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे स्यूडो प्रिटेंडर बने, ये स्यूडो मेडिटेटर बने। और उसी तरह हम भी चाहेंगे कि यहाँ जो 14-15 डिवोटीज आप लोग हैं, प्लीज जेन्युइन, जितना भी हम लोग करेंगे जेन्युइन सर्विस दो, चाहे वो 15 मिनट का हो, आधा घंटा का हो, 10 मिनट का हो, जेन्युइन। एक माला जब करो ठीक है, लेकिन दिल से करो। उस एक माला के बीच में मोबाइल नहीं आना चाहिए, उस एक माला के बीच में कॉलेज का सहेली या दोस्त का बात या फोन नहीं आना चाहिए। आएगा भी तो हम रिसीव नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं उसको, पास ऑफ करके रखेंगे। डोंट बिकम ए प्रिटेंडर। Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjuna was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free him from material contamination. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scripture. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. काम नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलेगा, मन भी ठीक नहीं रहेगा, आत्मा कुछ सिग्नल देगा कि भाई संसार में रह रहे हो, माता पिता इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, तुम इतना बिजी हो, इतना दिन भर पढ़ाई में इतना डूबे हुए हो कि तुम घर का हाथ बटाने के लिए एक काम भी नहीं कर रहे हो। देखते हैं हम लोग कि कितना परिश्रम माँ बाप कर रहे हैं या बड़े लोग सब कर रहे हैं। हम सोचते हैं नहीं, हम स्टूडेंट हैं, ये हमारा काम नहीं है। जैसे मैं बोला, कोई किसी भी हस्बैंड को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ बीबी का और मेरे माँ का काम है किचन का, नहीं, जितना हो सके उसमें हाथ बटाना मेरा भी ड्यूटी है, क्योंकि दे आर ऑल कृष्णस संतान, कृष्णस सन्स एंड डॉटर्स। अगर मैं भी उनका ये हूँ, कृष्ण का ही संतान हूँ, तो इन लोगों का हाथ बटाना ये तो एक फैमिली जैसा है, सबका हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। क्यों हम हाथ पे हाथ डाल के ऐसे बैठे रहेंगे एक बहाना लेकर कि मैं अभी जब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी पढ़ाई है, अभी हम स्टूडेंट हैं, घर का काम क्यों करें? नहीं, जिस बिस्तर में हम रात को सोते हैं उस बिस्तर को मिलाना काम नहीं है कि मेरा? ऐसे उठ जाते हैं कि वो माँ करेगी या बाबा करेगा या कोई और करेगा, नो, उसको ठीक ठाक से फिर एकदम सुंदर से मिलाकर जाना चाहिए। कौन कौन ये काम अच्छा से करते हैं, ये सब ड्यूटी, घर का हाउस होल्ड एक्टिविटीज अच्छा से करते हैं, हाथ उठाओ तो, और कौन कौन चुपचाप बैठे रहते हैं, नहीं करते हैं, बहुत से खाना नहीं बनाते हैं, वो नहीं बोला है, जो छोटा मोटा काम है, अपना ग्लास या आएगा, ये सब एक के बाद एक आएगा। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? घर से होता है। छोटा छोटा काम, छोटा छोटा ड्यूटी, नहीं ये मेरा भी फर्ज बनता है, परफॉर्म करो। ये करने से मेरे माँ को थोड़ा सुविधा होगा, मेरी दीदी को थोड़ा सुविधा होगा, वो तो करती ही रहती है लोग, मेरे बाबा को थोड़ा सुविधा होगा। हर एक फैमिली मेंबर्स का ये देखो कि क्या करने से ये लोगों को सुविधा होता है। पढ़ाई से हम लोग थक जाते हैं और उस थकान को, उस एक को दूर करने के लिए हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। क्यों? उस टाइम अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, if I am feeling bored, why don't we perform some household activities? घर का काम क्यों नहीं करते हैं?
करना चाहिए। Such activities gradually cleans the heart. क्यों करना चाहिए? अभी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, Such activities gradually cleans the heart of a mundane man and free him from material contamination. ये जो घर का काम, ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ऐसे करने से क्या होगा? हमारा हृदय में जमा हुआ मैला दूर होगा। हमको ये तसल्ली होगा कि yes, I am doing something for my family. लेकिन हार्ट क्लींस कैसे होगा? तब जाके हमको उपलब्धि होता है कि ये काम जो हमारे फैमिली मेंबर्स, जो कृष्ण का संतान है, उन लोगों को मदद करने के लिए मैं कर रहा हूँ, हाथ बटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, दिस इज प्लीजिंग कृष्ण। दैट इज वाई आवर हार्ट बिकम्स क्लींस्ड। तब ये आता है अंदर से, परमात्मा ये सिग्नल भेजता है हम लोगों को, यस आई एम हैप्पी बिकॉज you are doing your prescribed duty, you are doing your studies. Apart from that, you are helping other family members, you are helping other society members also to do their prescribed duties nicely, so that they can also perform their prescribed duties nicely. This is pleasing me. और जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान अगर खुश हो गए तो तुम भी खुश, सारा संसार तुमसे खुश कि हाँ ये सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये लड़का ये लड़की हमारा हाथ भी बटा रहे हैं, समाज के हर एक आदमी खुश। क्यों? ये सिर्फ घर का काम नहीं कर रहे हैं, अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे, ये बाहर आके समाज सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं भगवत गीता के ये। या किसी को देखा बुढ़ा आदमी बाजार का बैग थोड़ा भारी है, ले लेते हैं, चलो आपको पहुंचा देते हैं। वो लोग कृतज्ञ रहते हैं, वो लोग इसको याद रखते हैं, अच्छा से बात करते हैं, घर में बुलाते हैं। और ये मौका जब वो लोग थोड़ा करीब हो जाते हैं ना, इन्फेक्शन डाल दो उन लोगों में, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग कितना सारा वायरल इन्फेक्शन लेके घूमते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक स्टूडेंट से सब 3, 4, 5 स्टूडेंट को वो इन्फेक्शन आ जाता है ना। तो व्हाई डोंट वी स्प्रेड दिस इन्फेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अदर्स? सबसे बड़ा समझ सेवा है, सबके अंदर डाल दो ये इन्फेक्शन। एक सिरिंज लेके जाओ, उसमें पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये इंजेक्शन ले लो, और उसका ये जो कैप जो है उसको बंद करके लेके चलो। कोई भी मौका मिला, ये थोड़ा करीब आ रहे हैं, मूड से बहुत खुश है, मेरा दोस्त बनना चाहते हैं, ये ठीक है, आओ चलो ले लो इंजेक्शन, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। ये इन्फेक्शन फैलाने से किसी को नुकसान पहुंचेगा क्या? होगा किसी को? नहीं। ये समझ धीरे धीरे सुधरता जाएगा। दिस इज आवर ड्यूटी, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट आवरसेल्फ। वी आर नॉट ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट एफर्ट टू बिकम गुड डिवोटीज। हाउ कैन वी हेल्प अदर्स? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? हाँ जब करो, अरे तुम कौन हो भाई धमकाने वाला, जब करो, 2 माला जब कर रहे इसीलिए बहुत हो गया क्या? जब करो नहीं, योर एक्टिविटीज दे विल सी, दे आर ऑलरेडी दे आर वॉचिंग यू। जो कोई भी यहाँ घर में अकेले भक्ति कर रहे हो ना, ऐसा मत सोचो कोई नहीं देख रहा है। घर में अगर 4, 5, 6 सदस्य हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आँख 2 गुना हो जाता है, एक आदमी का 2 आँख होता है। 5 आदमी अगर तुमको देख रहे हैं तो 10 आँख तुम्हारे ऊपर है। यू आर अंडर द सर्वाइलेंस ऑफ CCTV, और तुम्हारा छोटा सा भी गलती को इतना बड़ा करके दिखा जाएगा। इसीलिए try to become perfect in your devotional activities, in your studies, in your helping other family members, everything, household activities, सब काम में perfect होने की कोशिश करो, because this will cleanse our heart and free us from material contamination. ये जो material infection है उससे दूर रहने का दवाई क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम का इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाओ, वो मेटेरियल इन्फेक्शन घुसने का चांस ही नहीं रहेगा।
So-called renunciation from the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scriptures. After all, one has to maintain one's body and soul together by work. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensities. Anyone who is in the material world is certainly possessed of the impure propensities for lording it over material nature, or in other words, for sense gratification. अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कोई कोशिश में है अभी कि क्या करने से हमारा इंद्रिय तृप्ति होगा, और मन में ये सब है, अपना इंद्रिय तृप्ति का वासना है, कामना है, और बाहर से हम लोग रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है? रिनाउंसिएशन का मतलब वैराग्य, मतलब त्याग। त्यागी कितना बड़ा त्यागी है वो दिखाने के लिए हम बहुत लालची होते हैं कि हम कितना बड़ा त्यागी है, और कुछ लोग ये दिखाने के लिए और ज़्यादा लोगों का दृष्टि अट्रैक्ट करने के लिए दे आर वेयरिंग सैफ्रॉन ड्रेस ऑल्सो, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, ताकि गेरुआ देखने से साधारण आदमी को एक ये आ जाता है, संभ्रम आ जाता है, एक सम्मान देने का ये आ जाता है मन में। तो इसका फायदा लेते हैं ये लोग, अंदर कामना वासना और धूल मैल से भरा हुआ है, लेकिन वैरागी का वस्त्र पहन लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया दिखाने के लिए। नो, ये लोग क्या होते हैं? समाज के लिए बोझ बन जाते हैं, समाज के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। दे कैन नॉट हेल्प द सोसाइटी, rather they can destroy the society by their pretending activities. No, they are harmful for each and every people of this society. General public के लिए ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं. Try to avoid this type of people. और कैसे समझेंगे, कैसे हम लोग को मालूम होगा कि ये प्रिटेंडर है या असली है? If we can become a good devotee. शास्त्र का ज्ञान रहेगा तब देखने से या वो आदमी मुंह खोलने से पता चल जाएगा. If he is not speaking about Krishna, if he is not maintaining the rules and regulations of the Shastras, if he is not talking about the scriptural codes and conducts, then easily we can diagnose this. Yes, this man is not a real devotee. Is not a real good devotee. He is a pretender. बस दूरी रखो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका दोस्त उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसका असलियत उसको पता, वो जानता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसको बोलने की ज़रूरत की. खुद अपना ये डिस्टेंस मेंटेन करो, उससे दूर रहने का कोशिश करो. ठीक है. Such polluted propensities have to be cleared. ये सब जो गंदगी है ना अंदर, इसको साफ करना चाहिए. इसीलिए क्या ज़रूरत है माता जी? ब्रेन वॉश की ज़रूरत है, ब्रेन वॉश की ज़रूरत है. गंदगी से भरा हुआ है हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट इज पॉल्यूटेड. Without doing so through prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. ये सब अगर नहीं करेगा, अपना prescribed duty अगर हम लोग ठीक से नहीं करेंगे, क्या होगा? अभी पढ़ाई हमारा एक प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, भक्ति करना भी हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसके साथ साथ घर वालों का हाथ बटाना भी हमारा ड्यूटी है. ये काम अगर हम लोग ठीक से नहीं करेंगे, फ्यूचर का ये क्या होगा, नतीजा क्या होगा इसका? हम जब रीडिंग पढ़ रहे हैं थोड़ा ख्याल रखो. ये भक्ति करने का कोशिश ही नहीं करेगा, ये एक भक्त बनने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ड्यूटी नहीं कर रहे, उसका ये मूड ठीक नहीं रहेगा. क्योंकि अंदर से जो सिग्नल आ रहा है ना, अच्छे काम करने से अंदर से का सिग्नल क्या होता है? अच्छा होता है कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गो अहेड. और हम लोग ठीक तरह से अगर अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो अंदर से उल्टा सिग्नल आएगा, यस यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ. एक दो नंबर क्या होगा? हम काम से दूर रहने का कोशिश करेंगे, और इसका नतीजा क्या होगा? काम नहीं करेंगे तो शरीर चलाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा?
सबका, सबके सामने जाके हाथ में कुछ दे दो। ये भिखारी लोग देखते हैं ना, एकदम तगड़ा है, जाके हाथ में भीख मांगते हैं, ऐसे कुछ दे दो। ये हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। और लोग उंगली उठाएगा कृष्ण के ऊपर, देखो ये कृष्ण भक्त है, भीख मांग रहे हैं, चेहरा देखो पूरा हट्टा कट्टा है, एकदम जवान है, भीख मांग रहे। काम क्यों नहीं करते हो? हाँ, दिन भर जप कर रहे हो कृष्ण नाम, काम करो, नहीं देंगे तुमको पैसा। ऐसा देखते हैं ना हम रास्ते में, भाव देखने को मिलता है, ट्रेन में, बस में, रास्ते में। तो दिस विल बी द नतीजा, ये रिजल्ट होगा। इफ वी आर नॉट डूइंग आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी वेल, हम क्या हो जाएंगे? कामचोर बन जाएंगे। अपना शरीर, अपना ये निभाने के लिए भी, चलाने के लिए भी हम लोगों को दूसरे की सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग। ये अभी कृष्णा ये श्लोक बोल रहे हैं, ये श्लोक यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। नेक्स्ट श्लोक, ये श्लोक थोड़ा करके हम लोग आज का क्लास, इंपॉर्टेंट श्लोक है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट एंड आई विल try to hear from all of you the recitation of this slok next day. यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। Translation: What done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, what causes bondage in this material world? इसका अर्थ फिर हम बाकी 2 लाइन 3 लाइन पढ़ेंगे। पहले जो 2 लाइन का अर्थ समझ में आया? काम जो कर रहे हैं, पिछले श्लोक में काम करने के लिए बोला गया कि काम करो, काम के बिना ये शरीर नहीं चलेगा। और ये काम किसके लिए करना चाहिए? विष्णु। अपने लिए करेंगे तो क्या होगा? নিজের জন্য করলে কি অসুবিধা হবে? বিষ্ণুর জন্য বা কেন করব? নিজের জন্য করলে কি হবে? নিজের জন্য, अपने लिए करेंगे तो क्या होगा? बंधन आएगा, वो और करने का इच्छा जगेगा, एक वासना आएगा, कामना आएगा, उससे जो फल मिल रहा है वो फल का और ज्यादा भोग करने का इच्छा जन्म लेगा अंदर। और ऐसे वासना से क्या होता है? बंधन, बंधन में हम बांध जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कब जाके अपने आप को हमने बांध लिया अपने कर्मों से। O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. बंधन से मुक्त होना चाहिए। ज़्यादा बंधन रहेगा ना तो ऐसे ऐसे पूरा बांध लेंगे अपने आप को। ये कर्मों, ये सब अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म है वो हम अपने आप को बांधेंगे उस कर्मों के फल के साथ, फलस्वरूप। हाथ हम हिला नहीं पाएंगे आरती करने के लिए क्योंकि हाथ बांधा हुआ है। पैर से हम जा नहीं पाएंगे भगवान के धाम में क्योंकि वो पैर बांध चुके हैं। हम गलत काम करने में हम वो पैर, हाथ पैर सब कुछ बांध दिए। तो एनी सैक्रिफाइस हमको विष्णु को सेटिस्फाई करने के लिए करना चाहिए। इफ विष्णु इज सेटिस्फाइड देन वी आर फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज, मुक्त रहेंगे। क्योंकि विष्णु क्या बद्ध है, क्या मुक्त है। शुद्ध भक्त का सेवा करेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे क्योंकि वो भक्त जिनका सेवा हम कर रहे हैं वो खुद
ये तीनों बंधन से मुक्त है। मेटेरियल नेचर का, भौतिक जो प्रकृति है, प्रकृति का जो 3 गुण है, वो 3 गुणों का जो बंधन है उनसे मुक्त है। इसीलिए शुद्ध भक्त का चरण सेवा करना चाहिए। ये भक्ति के लिए अनुकूल होता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गाना में बोले, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनो अनुकूल। चरण रेणु मतलब, चरण मतलब जानते हैं हम लोग, चरण का रेणु मतलब धूल। उन लोगों का चरणों का धूल ये माथे में लेना चाहिए। वो हमारे भक्ति में हमको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। ठीक है, तो अभी हम आज का क्लास यहीं विराम देंगे, पार्पट से शुरू करेंगे। देखो हम कितना स्लो जा रहे हैं। इसका कारण, एक कारण ये भी है,